अगर गड्ढे के अंदर सांप है तो उसके अंदर पैर घुसाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर पानी कितना है, सांप काट लेगा। जब सांप बाहर निकलेगा तब तक भी आ सकता है कि वहाँ तक तो सर जाने की उम्मीद आगे भी दिखा सकता है, लेकिन अभी इसके अंदर पॉजिटिव संकेतों की चीज़ें चल रही है। बाजार की स्थिति ये नहीं कि शेयर की न्यूज आ गई आप समझ गए, इधर उधर की खरीदारी से भी बाजार का माहौल बदलता है, ये आपको समझकर। खुदरा निवेशक यानी रिटेल निवेशक जो निवेश करता है वो अपने पैसे को जल्दी से नहीं निकालता, और म्यूचुअल फंड इस बार बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, इसका मरने की उम्मीद है। देखो सर, उम्मीद हमारी काम को समझने की है, शेयर प्राइस को समझने की कभी नहीं हो सकती, एक आप दिमाग लगा लेना। इसलिए काफ़ी लोग कह रहे सर यहाँ पर अडानी के शेयर आप कल खरीद लो, कल मार्केट खुल रही है, सारे खरीद लो, 2-3 साल रुकना पड़ेगा फिर उसके लिए। या हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इनके शेयर भी गिरे हैं, इनसे अडानी जी का कुछ भी हिलने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। टिकना है, क्योंकि क्रीज पर टिकना सबसे बड़ी बात होती है, रन तो उसके बाद बनाओगे आप, पहली बॉल पर आउट हो गए तो आप बाहर निकल जाओगे। इसलिए टाटा स्टील की और बात करेंगे, जो अडानी जी के ऊपर इधर से भी बयान उधर से भी बयान, अब हमें शेयरों में करना क्या चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे जेपी पावर की, जेपी एसोसिएट की, और बात करेंगे किस नियम से सुजलॉन एनर्जी और पावर के शेयरों में तेज़ी के संकेत हमें आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और बात करेंगे जो अडानी जी के ऊपर इधर से भी बयान उधर से भी बयान, अब हमें शेयरों में करना क्या चाहिए। वैसे तो कल की जो मैंने वीडियो आपके लिए अडानी ग्रुप के लिए बनाई थी वो काफ़ी है आपको एक मजबूत करने के लिए, और मेरा काम क्या है कि शेयरों में हमें मजबूती की तरह टिकना कैसे चाहिए। अगर मैं आपके अंदर इस तरीके की भावना नहीं डालूंगा कि शेयरों के अंदर जो हमें उतार चढ़ाव आते हैं उसके अंदर हमें करना क्या है और किस तरह से हमें टिकना है, क्योंकि क्रीज पर टिकना सबसे बड़ी बात होती है, रन तो उसके बाद बनाओगे आप, पहली बॉल पर आउट हो गए तो आप बाहर निकल जाओगे। इसलिए मैं इतना मोटिवेट आपको क्यों कर देता हूं कि उतार और चढ़ाव तो मार्केट में होते हैं, ये चीज़ें सबको पता है कि उतार चढ़ाव मार्केट में होते हैं, लेकिन हम गिरावट में अपने को तोड़ देते हैं, और जब हमारा लॉस आ जाता है बड़े ही विघन तरीके से अपने को हम बस ऐसे कर लेते हैं, बस अब हमारा कुछ नहीं होगा। तो वो कुछ नहीं होगा ना, वो सब कुछ होगा अगर आप मार्केट में टिके रहे। लॉस सब करेंगे, प्रॉफिट सब करेंगे, लेकिन इन दोनों स्थितियों को जानकर जो टिका रहेगा वो ज़्यादा पैसा मार्केट में कमाएगा ही कमाएगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अडानी जी के ऊपर विपक्ष से भी हमला हो रहा है, या अलग चैनल वाले भी इनके ऊपर कुछ निगेटिव भी बोल रहे हैं, या हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इनके शेयर भी गिरे हैं, इनसे अडानी जी का कुछ भी हिलने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्यों? कल की वीडियो अगर आपने गौर से देखी होती, धीरे धीरे सारा काम कर रहे हैं। झारखंड में अपना जो पावर का इनका एक परियोजना है 1600 मेगावाट की, उसमें से 800 मेगावाट का भी चल गया। ये भी सारी चीज़ें करें जो बांग्लादेश को ये बिजली देंगे, फिर पोर्ट का भी अधिग्रहण कर रहे हैं, फिर अडानी विल्मर के लिए भी नई रणनीति निकाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं भाई। ये अगर आपके दिमाग में रहा कि उधर से क्या व्यक्ति बोल रहा है, इधर से क्या व्यक्ति बोल रहा है, इस तरह से लोग बोलते रहेंगे। जिस तरीके से मुझे भी कुछ निगेटिव जो कमेंट आते हैं उसमें मुझे लोग बोलते हैं जो मेरे शुभ चिंतक हैं, सर उनको जवाब मत दिया करो। देखो सर, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरी आदत क्या है कि हर एक इंसान को सही दिशा दिखे। कुछ लोग भटक जाते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, फिर वो अपने उनके द्वारा उनके खानदान को देखा जाता है। इसलिए मेरी एक अवधि रहती है कि उनको कड़क भाषा में समझाया जाए ताकि वो समझे और वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं उनसे कि मुझे उनको कमेंट करके वो मुझे कुछ मिल रहा हो, कुछ मिल, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। इसलिए मेरा जो काम, पहले आपको पता ही है मैं बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा काम एक न्यूमरोलॉजी का है, अंक ज्ञान का है, और उस अंक ज्ञान की जो भी दृष्टि है मैं लोगों को दे रहा हूँ। और इसके लिए मैंने बहुत कम से कम एक फ़ीस रखी है, वो भी इसलिए रखी है ताकि एक मान मर्यादा एक चीज़ होती है, वो अलग तरीके से हम उसे यूज करते हैं, और वो भी कोई ना दे पाए इतनी चीज़ें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसका भविष्य कुछ आगे जाके कुछ उभरेगा, क्योंकि लोग लाखों पैसे खर्च कर देते हैं अपने को सही करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर इच्छा है
तो आप अपनी डीओ भी मुझे भेजिए और उसके गुण देखिए, उसके अंदर आपको आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। ये एक सच्चा दिल कह रहा है और वो नंग के ज्ञान जो है मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इसलिए आपको फोकस क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस ये चीज़ पे करना है कि आपको अपना लक्ष्य देखना है। इधर उधर के लोगों को मत देखो, क्योंकि अडानी जी अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं और हमारा लक्ष्य अडानी जी के शेयरों में 2 से 3 साल के लिए अब बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि इस साल तो बहुत ज़्यादा उतार से चढ़ाव होते रहेंगे, विपक्ष की तरफ से भी होते रहेंगे, न्यूज़ चैनलों की तरफ से भी होते रहेंगे, बाहर से भी होते रहेंगे। लेकिन अडानी जी कर क्या रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी लोग कह रहे हैं यहाँ पर अडानी के शेयर आप कल खरीद लो, कल मार्केट खुल रही है, सारे खरीद लो। 2-3 साल रुकना पड़ेगा फिर उसके लिए। ये नहीं कि कल आपने कुछ शेयर खरीद लिया फिर वो 50 रुपये नीचे गिर जाए फिर आप बेचकर अपनी मनी को खराब कर लो। ऐसे तो हर बार हम अपने पैसे को कम करते रहेंगे। लक्ष्य बदलिए अपने। हमारे लक्ष्य हमें जो अच्छे होते हैं वही अच्छा करते हैं। अगर निगेटिव तरीके से हम अपने लक्ष्य को पाना चाहेंगे कभी भी कुछ नहीं होगा। रामायण अगर आपने सुनी होगी तो उसके अंदर कितने राक्षस भी आए हैं, कितने अच्छे पुरुष भी आए हैं और कितनी कठिनाइयों से राम ने रावण का वध भी किया। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आपका अगर लक्ष्य कुछ है तो वो आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें एक उतार चढ़ाव आएंगे। ये शेयर मार्केट है, इसलिए अडानी जी के ऊपर अच्छा व्यू बनाकर चलिए। अभी का नहीं, कम से कम 2 से 3 साल का। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल परसों कुछ और बैड न्यूज़ आ जाएगी, फिर आप बाहर निकलोगे, अच्छी न्यूज़ आएगी, आप एंट्री करोगे। तो ये ऐसा तो हमें काम करना नहीं मार्केट में। तो ये व्यू आपको बनाकर चलना पड़ेगा। जहां लगातार एफआईज अपनी बिकवाली कर रहे थे और कई लाखों शेयर वो बेचकर निकल रहे थे, वहां पर 2 लोगों ने यानी कि 2 फर्मों ने ज़्यादा संभाला है। तो म्यूचुअल फंड ने और एक अपना देसी संस्थागत यानी कि डीआईज ने हमें संभाला है, यानी कि मार्केट को संभाला है। अब एक चीज़ समझो सर कि म्यूचुअल फंड ने जो 2023 में करीब 1.73 लाख करोड़ की जो खरीदारी कर दी है म्यूचुअल फंड वालों ने, ये क्या दर्शाता है? आपको पता लगना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जो भी खुदरा निवेशक यानी रिटेल निवेशक जो निवेश करता है वो अपने पैसे को जल्दी से नहीं निकालता। और म्यूचुअल फंड इस बार बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बाजार संभलेगा, क्योंकि वो जल्दी से पैसा बाहर म्यूचुअल फंड वाले नहीं निकालते। तो यहाँ पर दृष्टि बनाकर चलिए कि आने वाले दिनों में तेजी के संकेत मिलेंगे। फिर वहीं पर डीआईज ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी कर ली और डीआईज के अंदर से म्यूचुअल फंड भी आते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो गया, डीआईज हो गया, इन्होंने एफआईज को बाहर करके यानी वो तो निकल रहे हैं और अपनी खरीदारी करी है। जो 2.56 लाख की खरीदारी डीआईज ने भी कर दी है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देख लेना चाहिए कि बाजार की स्थितियों को संभालने के लिए डीआईज और म्यूचुअल फंड वालों ने साथ दिया है और एफआईज अब फिर से खरीदारी कर रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक अपना मन आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिव रखना है, क्योंकि डीआईज एफआईज भी अब आ गए हैं और वहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले खरीदारी कर रहे हैं। अब ये खरीदारी आपको किस मुकाम पर, किस प्रॉफिट पर ले जाएगी, वो प्रॉफिट को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बाजार की स्थिति ये नहीं कि शेयर की न्यूज़ आ गई आप समझ गए। इधर उधर की खरीदारी से भी बाजार का माहौल बदलता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील के लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये शेयर 100 से नीचे 95-85 तक भी आ सकता है, कि वहाँ तक तो सर जाने की उम्मीद आगे भी दिखा सकता है, लेकिन अभी इसके अंदर पॉजिटिव संकेतों की चीज़ें चल रही है। जिस तरीके से ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और साल दर साल इन्होंने अपनी बिक्री को बढ़ाया, तो कंपनी के लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ हो जाती है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अपने 7 कंपनियों को मिलाएंगे, उसके अंदर भी आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत आपको दिखेंगे। फिर भी कंपनियों में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कर्जा भी है, उसे उतारने के लिए भी कंपनी बेस्ट काम करती है। लेकिन हाल ही के दिनों में टाटा स्टील में आपको तेजी के संकेत देखने को मिल जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपने प्रोडक्शन को और साल दर साल इन्होंने अपनी सेल को इंक्रीज किया है।
एक मसला जो है झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहा था, जिसके अंदर टाटा स्टील हारा हुआ ही समझा जा रहा था, क्योंकि इन्होंने वहां पर यानी कि राज्य के हजारीबाग और रामगढ़ में इनकी कुछ परियोजना चल रही थी, जो पट्टे पर वो इन्होंने ज़मीन ले रखी थी, जो करीब 999 साल के लिए इनको पट्टा मिला हुआ था, जो ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर भी खनिज के खनन के लिए ये काम कर सकते थे। लेकिन झारखंड की तरफ से जो भी चीज़ें हुई थी वो से उच्च न्यायालय ने झारखंड के पक्ष में जो अपना फैसला सुनाया था, उस फैसले के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जो है टाटा स्टील गया है। और टाटा स्टील कह रहा है कि हमारा जो भी अनुबंध था वो हमारा ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर भी हम खनिज के खनन के लिए कुछ भी वहाँ वर्क कर सकते हैं, ये हमें होना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और कोयले मंत्रालय से जवाब मांगा है, वो टाटा स्टील की याचिका के ऊपर। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ सकता है। अगर पक्ष में टाटा स्टील की ये चीज़ें आ गई तो वो अपने खनन की स्थिति को और अच्छा करने के लिए झारखंड में 2 राज्यों में अपने काम कर सकता है। तो ये पॉजिटिव संकेत जो है टाटा स्टील की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो ध्यान रखना सर, आने वाले दिनों में आपको टाटा स्टील में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होंगे। वहाँ पर अपनी अभिलाषा को जानना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ किस वजह से सुजलोन एनर्जी, जेपी पावर या अलग तरीके के शेयरों में जो पावर से वास्ता रखते हैं उसके अंदर तेज़ी के संकेत आने को मिल सकते हैं। बिजली मंत्रालय के तरफ से एक बयान निकाला गया है कि जो थर्मल पावर से बिजली उत्पन्न करते हैं, जो नए थर्मल पावर लगेंगे वो अपनी बिजली की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे, यानी कि 60% तो कोयले से बिजली और 40% वो सहारा लेंगे बिजली उत्पन्न करने का, या विंड से ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं, हवा से ले सकते हैं, या फिर वो सूर्य से ले सकते हैं। तो पॉजिटिव संकेत आ रहा है। अब यहाँ से क्या पॉजिटिव संकेत दिख रहा है कि अगर थर्मल पावर 60% का प्रोडक्शन अपने कोयले से करेगा तो 40% का प्रोडक्शन वो किसके द्वारा करेगा? पवन के द्वारा करेगा, सूर्य के द्वारा करेगा, या जल के द्वारा करेगा? तो अलग कंपनियों में तेजी के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये अवधि जो है 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में इस न्यूज की वजह से आपको जेपी पावर, अब मुझे लग रहा है कि नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ तेजी के संकेत बढ़ेगा, क्योंकि थर्मल पावर की तरफ से इस तरीके से बयान आना सरकार की तरफ से ये एक विषय है कि आगे जाकर ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। तो ये न्यूज़ छोटी नहीं है, और इस न्यूज़ की वजह से फिर सुजलोन एनर्जी से भी लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, तो इसका काम ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। देखो सर, उम्मीद हमारी काम को समझने की है, शेयर प्राइस को समझने की कभी नहीं हो सकती। एक आप दिमाग लगा लेना, आप शेयर प्राइस की तरफ बढ़ते जा रहे हो कि वो तेज़ी दिखा रहा है और उसके अंदर कुछ काम हो नहीं रहा है, फंसना है। अगर शेयर प्राइस नीचे गिरता जा रहा है, काम अच्छा होता जा रहा है और आप उसे देख के निकल जाओ, बाहर हो जाओ, तब भी हमें फंसना है। तो हमें करना क्या है? हमें वो देखना है कि सरकार क्या क्या स्कीम निकाल रही है और पावर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और जिसके लिए हम मजबूत हो जाएं कि आगे जाकर जेपी पावर जैसे शेयर, सुजलोन एनर्जी जैसे शेयर हमें आगे अच्छे की एक दिशा दिखा सके। देखो सर, सुजलोन एनर्जी देश के साथ विदेशों में और रानी जी के लिए भी अच्छा ये वर्क कर रहा है। तो ये तो एक ज़रूरत है। अब इसका शेयर प्राइस आपको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक तो देश की ज़रूरत है, और जो देश के साथ विदेशों में काम कर रहा है, और सरकार अपनी नई नई स्कीम जो समुद्र किनारे भी लाएगी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वर्क इसको मिलेगा ही, जिस तरीके से इंडिया की बड़ी सुजलोन कंपनी है। तो उस हिसाब से इसके शेयर, मैंने कल आपको एक पेटेंट बनाया था कि लार्ज कैप में इतना पैसा, यानी कि इतना %, फिर मिड कैप में इतना %, फिर स्मॉल कैप में और पेनी स्टॉक में हमें इतना पैसा लगाना चाहिए, ताकि हमें बाद में दुख की स्थिति पैदा ना हो। अब ये पेनी स्टॉक है, चाहे भले बहुत ऊपर से नीचे आया हो, अगर शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर गया तो वो तो पैनिक की स्थिति को खो ही देता है अपनी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि शेयर अगर बहुत ऊपर जाए वो पैनिक की स्थिति में नहीं आएगा, या पैनी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में हमें अपने पैसे को सेव करना आना चाहिए, ताकि मिनिमम पैसा ही हमें पैसा कमा कर दे। और ज़्यादा पैसा अगर पैनी स्टॉक में लगाते हैं, अगर वो नहीं बढ़ा तो वो पैसे को कम कर रहा है, वो हमें स्ट्रेस भी देता है, ज़्यादा हम टेंशन से हो जाती है। तो सुजलोन एनर्जी इस न्यूज़ की वजह से कि 60% तो कोयले से और 40% अन्य चीज़ों से
से ग्रीन एनर्जी पे वर्क होगा जो बिजली की स्थिति को सुनिश्चित करेगा। ये 1 अप्रैल 2023 से ये स्कीम स्टार्ट हो रही है और नए थर्मल पावर लगेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें होने की अच्छी रणनीति बनेगी। तो इससे जेपी पावर मैंने आपको बताया था और सुजलोन एनर्जी को अच्छा दिशा मिल रही है, तो हमने आपके लिए ये चीज़ें बनाई है। जेपी एसोसिएट के ऊपर काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर ये शेयर अब काफ़ी नीचे मिला। देखो सर, इसके ऊपर मेरी पहली भी चीज़ें जो है सारी की सारी निगेटिव है। मैंने इसके ऊपर कभी भी आपको पॉजिटिव संकेत जेपी एसोसिएट के ऊपर कभी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि मसला जो है एसबीआई की तरफ से एनसीएलटी की तरफ है और जिसके अंदर जेपी एसोसिएट को दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने की प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया की चीज़ें हमारे सामने नहीं आई है। अगर वो बिल्कुल क्लियर है तब भी हमारे सामने वो चीज़ें आनी चाहिए। अगर गड्ढे के अंदर सांप है तो उसके अंदर पैर घुसाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर पानी कितना है? सांप काट लेगा, जब सांप बाहर निकलेगा तब देख लेंगे उसके अंदर पानी कितना है। ध्यान रखिए सर। लोग कहते हैं कि सर इसके देखो सर, क्या पॉजिटिव संकेत आपको जेपी एसोसिएट में दे दूं जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है। कुछ महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले 4059 करोड़ रुपए के विभिन्न बैंकों का जो कर्ज था, ऋण इन्होंने लिया था, उसका भुगतान भी इन्होंने नहीं किया। उसके अंदर भी डिफॉल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसके अंदर मूल राशि और ब्याज भी यानी इंटरेस्ट भी शामिल है, जो करीब 4059 करोड़ रुपए का है, उसमें ये डिफॉल्ट हुए। इसमें क्या पॉजिटिव संकेत आपको देखने हैं? एक बात और सुनिए कि जिस तरीके से जेपी एसोसिएट और जेपी पावर अपनी एक सीमेंट की कंपनी को डालमिया भारत को बेच चुका है, जिसके अंदर 5666 करोड़ रुपए का एक अनुबंध हुआ था, वो एक पॉजिटिव संकेत है। और वहां पर कंपनी ने कहा था कि इन पैसों को ऋण उतारने के काम पर लिया जाएगा, या उसकी न्यूज हमें मिली हो। अभी हमें कुछ नहीं मिला सर। जब तक के हमें कुछ ना मिले तब तक के अपने रास्ते पर टिके रहो, और उस रास्ते की राह जब तक के आपको अपने लक्ष्य की राह ना दिखा दे तब तक के उसके अंदर वापसी की रास्ते तय मत करो। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जेपी एसोसिएट में खुल की चीज़ें निकल कर आने दो। अगर हमने आंखें बंद करके ये सोच लिया कि एनसीएलटी वाली चीज़ें वापस इन्होंने अपने कर्ज को उतार दिया और जो पैसा आए उससे कर्ज उतारेंगे और इस चीज़ पे हम अपने पैसे को लगाएंगे, तो एक जुआ होता है। और जुए वाले काम मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं किए और ना मैं आपको देखने वालों को अपनी चीज़ें ये बताता हूँ। तो जेपी एसोसिएट से मेरा हिसाब ये है कि अगर ये तेज़ी के संकेत, अभी ये सब दिखाएंगे तेज़ी के संकेत, ये आप देख लेना कि जितने भी छोटे मोटे शेयर है ना, वो एफआईज जो आ रहे हैं, डीआईज ने खरीदारी कर ली है, म्यूचुअल फंड वाले अपनी स्थिति को बढ़ा रहे हैं, वो तेज़ी तो आएगी सर। और तेज़ी में क्यों आती है? ताकि हम और पैसा अपना लगाएं। फिर आगे जाकर फिर कहीं देखा एफआईज निकल गए, डीआईज निकल गए, म्यूचुअल फंड वाले निकल गए, बचेगा कौन? बचेंगे हम। तो स्थिति को समझिए, अपने लक्ष्य को पहचानिए। और जेपी एसोसिएट से जब तक कि कुछ चीज़ें नहीं आती, अगर जल्दबाजी में खरीद कर जल्दबाजी में प्रॉफिट कमाना है, वो तो अलग व्यक्ति होते हैं। ऐसे तो फिर कमाया ही जा सकता है सर, वो तो आपको फिर अपने लालच को मारना है। जी हमने कल जेपी एसोसिएट खरीदा, परसों वो तक वो 1-1.5 रुपये बढ़ गया, निकल जाओ फिर अपना। इस तरह की स्थिति बनाइए। और जहाँ पता लगे कि इसका कर्जा उतर गया है और दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ें नहीं हो रही है, फिर ये हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा सर। वो चीज़ें बात की है, वो चीज़ें हमारे सामने तो आए। अब मेरे पीछे कोई और बैठा है, मुझे पता नहीं उसके मुंह में दाढ़ी है नहीं दाढ़ी है, और मैं कह दूँ दाढ़ी है उसके मुंह में, और कल देखा उसके मुंह में दाढ़ी ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा? उसमें मैं ही गलत हो जाऊंगा। इसलिए मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगा जो मुझे नहीं दिख रही। इसलिए कह रहा हूँ कि बुरे कमेंट करने वालों को भी सुधार दूंगा, और अच्छे लोग तो मेरे साथ जुड़ते ही जाएंगे। और जिनको अपनी डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि दिखानी है, तो कुछ त्यागने की क्षमता भी रखिए, और वो क्षमता है एक नॉलेज की। और उस नॉलेज को अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे तक की दृष्टि बनाइए। और अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो एक अकाउंट दूसरा भी खुलवाइए, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके अंदर से एंजल वन का अकाउंट खुलाइए। और उसके अंदर वो शेयर जो मैं आपको बताऊंगा, उन शेयरों को बस रखना है, बेचना नहीं है उनको, बस उनको रखना है दूर की स्थिति के लिए, ताकि उसके अंदर हमारा एक ऐसी चीज़ बन जाए कि आने वाले दिनों यानी अपने बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ हम देकर जाए। तो कौन उस संकल्प को हासिल करेगा? कमेंट कर देना, उनको मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वैसे तो, और जैसे ही उनका अकाउंट खुले और मुझे वो संपर्क कर सकते हैं सर। तो टाटा स्टील जिस तरीके से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, झारखंड से जो न्यूज आने वाली है जिसके अंदर अगर टाटा स्टील को ये फिर से पट्टा मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तो जवाब मांगा गया है झारखंड और कोयला से मंत्रालय से, अगर वो चीज़ें हो जाती है तो और ज़्यादा अच्छे होने की उम्मीद है। और अब तो सबके रिजल्ट आने ही वाले हैं। प्रोडक्शन जिस तरीके से अच्छा कर रहा है उसके अंदर ये तेज़ी के संकेत आपको दिखाएगा। जेपी पावर, सुजलोन एनर्जी और
अदर जितने भी पावर के शेयर हैं, जिस तरीके से कोयले की माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और कोयला ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध है और बिजली जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी, गर्मी के दिन आने वाले हैं और उसके अंदर कोयले की मात्रा अधिकतर चलेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको पावर के शेयरों में तेज़ी के संकेत दिख सकते हैं। और ये समझिए कि अगर 60% थर्मल पावर से और 40% फिर वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिससे आपको तेज़ी के संकेत आ सकते हैं, उसके अंदर हवा, जल और पानी है जो बिजली भी उत्पन्न करते हैं, उनके शेयरों पे भी आपको नज़र रख लेनी चाहिए। म्यूचुअल फंड वाले DIs ने ही संभाल लिया है बाजार को और आगे भी संभालेंगे, ये दृष्टि आपको समझकर चलनी चाहिए, लेकिन समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंशा देख लेनी चाहिए। अडानी ग्रुप के ऊपर लोग आपको काफ़ी कुछ भी बोल दें, सब जगह अपना प्रॉफिट को समझिए, और अगर आपको और अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो फिर इनके शेयरों के अंदर आपको 2 से 3 साल का व्यू बनाकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।